अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मेरी अंजीर के बारे में। अंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है क्योंकि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। अल्लाह ताला ने कसम खाकर कहा है कि कसम है मुझे जैतून की और इंजीर की और तूरे सीनीन की। अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाकर उसकी अहमियत और फजीलत की जानिब अपने बंदों को मतवज्जो फरमाया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये फल दवा और खुराक भी है। इसमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं है जो फेंकी जाए, मसलन इसका छिलका गुठली कुछ भी ऐसा नहीं है जो फेंका जाए। इसी वजह से ये जन्नत के फलों के मुशाबे है, क्योंकि जन्नत के फलों में भी ऐसी कोई फालतू चीज़ नहीं होगी। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंजीर का हदिया पेश किया गया। आपने उसमें से अंजीर खाई और अपने सहाबा से फरमाया कि खाओ, और आपने ये फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि ये फल जन्नत के फलों में से नाजिल हुआ है, क्योंकि जन्नत के फलों में भी ना तो गुठली है और ना ही उसका छिलका है। इसको खाओ क्योंकि ये बवासीर को काटता है और गठिया के मरीज़ों में भी ये उनके लिए मुफीद है, उनकी दर्दों के लिए। ये कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए बेबहा नेमत है। अंजीर जिस्म को फरबा बनाता है, मोटा करता है, चेहरे को सुर्ख व सफ़ेद करता है। अंजीर एक आम और बहुत ही मशहूर फल है। ये हर जगह से बआसानी मिल जाता है। फलों में ये सबसे नाजुक फल कहा जाता है क्योंकि ये पकने के बाद खुद ब खुद गिर जाता है ज़मीन पर, और इसको तरोताज़ा रखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दरख्त से गिर के ये फट जाता है और उसके बाद फ्रिज में रखने से भी ये ख़राब हो जाता है। इसको सेव करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इसको खुश्क किया जाए। इसको खुश्क और जरासीमों से पाक करने के लिए गंधक की धुनी दी जाती है और एंड में नमक के पानी में डुबोते हैं ताकि सूखने के बाद ये बिल्कुल तरोताज़ा रहे। ये फल हर उम्र के और हर एज के लोगों में पसंद किया जाता है। मर्दों, ख़वातीन, बच्चे सब इसको शौक़ से खाते हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये हर जगह पाया जाता है और उसे डोरी में पिरोकर मार्केट में लाया जाता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन और मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसीलिए तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने के काम आता है। अगर 3 अंजीर भिगोकर आप रात को रख दें और सुबह निहार मुँह खाएं तो इससे आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। निहार मुँह आपने खाना है नाश्ता करने से पहले और उसके आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना है, तो देखिए आपकी कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक हो जाती है। खुश्क व तर अंजीर में विटामिन सी और डी और बी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इन विटामिन्स की वजह से ये एक बेहतरीन दवा भी है और हड्डियों को ताकतवर बनाती है। अगर हम आम बुखार में और कमज़ोरी में इसको खाते हैं तो उससे हमारी ताकत जो है वो बहाल हो जाती है। जो बुखार की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, उसकी वजह से ताकत जो है हम अपने आप में जो फ़ील करते हैं कमज़ोरी, वो उससे ठीक होती है और बुखार को कम करने में भी ये मददगार होती है। ये जिगर और मैदे में भी मुफीद पाया गया है। जिगर और मैदे की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये पथरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी को भी रेज़ा करके उनको निकाल देता है, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और मरीज़ को मुंह में बार बार वो खुश्क हो जाता है और पानी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए आप अंजीर चबाकर खाएं तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। सर्दी हो या गर्मी, आप इसका इस्तेमाल हर मौसम में कर सकते हैं। सर्दियों में गला बैठ जाता है अक्सर सर्दी की वजह से, तो उसमें यह आप दूध में पकाकर खाएं तो उससे आपके गले के जो नालियाँ हैं वो खुल जाएंगी और खांसी में काफ़ी हद तक कमी आएगी। और अगर बच्चों को सर्दी लग जाए तो बच्चों का भी, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको तो नहीं दी जा सकती, मगर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 10 साल से ऊपर के 10 साल तक के बच्चे, वो तो खा सकते हैं, तो उनको आप ये अंजीर खिलाएं तो देखिएगा कि उनकी खांसी, नज़ला और ज़ुकाम ठीक हो जाएगी और गले में इन्फेक्शन जो हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा अंजीर नहीं खा सकते तो खाने के बाद कम से कम 1 अंजीर तो आप खाएं, तो इससे आपके जो पेट में गैसेस वगैरह बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है खाना खाने के बाद, तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। और दमे जिनको होता है, जिनको दमा का मर्ज़ होता है, आपको पता है कितना ख़तरनाक होता है। दमा के मरीज़ अगर इसका कहवा पिएँ तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा
सुकून का बाइस बनता है। सर्दी में जैसे उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, तो इसको पीने से उनके सांस की तकलीफ़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, कई लोगों के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि मैदे की ख़राबी की वजह से होती है, तो उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर वो 3 अंजीर रोज़ पानी में भिगोकर खाएं तो उनका ये मसला हल हो सकता है। तो जी, ये तो थी इसके तिब्बी फ़वाइद। अब आते हैं इसको अपने हुस्न के निखार के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रोज़ खाने से आपका फेस पे जो छाइयाँ दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप रोज़ इसे दूध में उबाल कर और आप पिएँगे तो आपको किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा कि आपका रंग किस कदर सुर्ख़ व सफ़ेद हो जाता है। ये तो हो गया आपकी खूबसूरती के लिए। अब मैं उन लोगों के लिए बताऊँगी जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो आप 3-4 अंजीर अगर रोज़ खाना शुरू कर दें तो आपकी कमर की दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल भी आपको कमर की शदीद तकलीफ़ सर्दियों में हो जाती है, तो आप पूरी सर्दी ये खाकर देखें, ये नुस्ख़ा एक बार आज़मा कर देखें, तो फिर इंशाल्लाह आपकी कमर में दर्द नहीं होगी। इसके साथ अगर आप खाना चाहें अखरोट और बादाम के साथ मिलाकर खाएँगे तो और ज़्यादा जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये मुफ़ीद है ही, इसके साथ ही ये कमर में भी आपकी दर्द ख़त्म कर देगी। बेशक इस फल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, मगर आप अगर एक हद से ज़्यादा खाएँगे, बेहतर ये कि आप इसको सर्दियों में खाएँ, क्योंकि ये सर्दियों में ही पाया जाता है। तो आप अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे या गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में खाना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा और आपकी बॉडी में हीट पैदा करेगा और आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको सर्दियों में खाएँ ताकि गर्मी आने तक आप बिल्कुल सेहतमंद और तवाना हो जाएँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बवासीर है का मसला है और दवाइयों से किसी तरीके से भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपने 3 अंजीर भिगोकर रख देनी है और उसमें 1 चम्मच शहद का डालना है और सुबह खाली पेट आपने पी लेना है, क्योंकि खाली पेट पीने से ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो खाली पेट पी लें और फिर उसके आधा घंटा बाद आप नाश्ता करें, तो देखिएगा चंद दिन में ही आपकी जो बवासीर है, वो ठीक हो जाएगी। जहाँ अंजीर जो है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करती, कि ये है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको थोड़ा-सा ठीक कर देती है और जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनको पतला करने में ये माविन साबित होती है। मतलब ये कि इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बेशुमार। तो सर्दियों से पहले इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की है ताकि सर्दियाँ आने तक आप अंजीर के बारे में अच्छी तरह जान लें कि इसके कितने फ़वाइद हैं। तो आप लोग भी अंजीर ज़रूर खाइएगा सर्दियों में। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये बनाई है और अंजीर के बारे में पूरी रिसर्च करके फिर ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हर चीज़ के बारे में नहीं बताती, पहले मैं उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करती हूँ फिर ही मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। तो इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।